हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिकल मीन, जो कंप्यूटर की वैकेंसी निकली हुई है अधीनस्थ चयन बोर्ड की, उसी के लिए मैं आपको टॉपिक की तैयारी करवा रहा हूँ। उसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक उठा रहे हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है, उसमें अर्थमेटिकल मीन है। इस अर्थमेटिकल मीन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको मीन से रिलेटेड क्वेश्चन की मीन निकालो ऐसा नहीं पूछा जाता, मैक्सिमम उसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद करेंगे हम अर्थमेटिकल मीन यानी एवरेज। अर्थमेटिकल एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर मीन निकालना एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसको लिख देते हैं हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं या संख्याएं दे रखे हैं या जितने भी हैं उनका सम कर लेते हैं और डिवाइड क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करते हैं। अब इसी को मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से बता देता हूं कि कैसे मीन कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मान लो कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशन को मैं x1 x2 x3 x4 और ये मान लो xn तक कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, इनका मेरे को सम निकालना है। दैट ठीक है, क्योंकि एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, सम निकालेंगे। और सम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए सम सीधा सा है आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3, जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे सब को हम ऐड कर देंगे और n से डिवाइड कर देंगे। n क्या है, ये नंबर है 1 2 3 4 अप टू n, क्योंकि कितने ऑब्जर्वेशन दे रखे, 50 का निकालना, 40 का निकालना, 20 का निकालना, उसी के अकॉर्डिंग हमने किया है। अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। जब हमने इसको लिया, कोई भी संख्या ले सकते हो आप, संख्या से निकाल सकते हो कि टोटल निकालना है तो टोटल कैसे, सबको जोड़ देते हैं। लेकिन मान लो आपको टोटल ऐसा दे रखा हो, ऑब्जर्वेशन ऐसे दे रखे हो, राइट, ये तो क्या हो गया, डाटा हो गए, सीधे सीधे डाटा है। जब आपको क्या दे रखी हो, फ्रीक्वेंसीज दे रखे हो, इसको मैं xi से डिनोट कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी को fi से डिनोट करता हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, उसको समझते हैं पहले ताकि आपको समझ आ जाए, पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रॉपर्टी इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं एफ आई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, आवृत्ति क्या होती है। आवृत्तियों को देखिए कैसे करेंगे, x1, मान लो x1 क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है, वो उस ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट हो रहा है, मान लो 10 बार आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। ऐसे ही मान लो x1 f1 टाइम आ रहा है, ठीक है, कितने भी नंबर हो सकते हैं f1। ऐसे ही x2 क्या, f2 टाइम आ रहा है, ये f3 टाइम आ रहा है, और ये ऐसे ऐसे चलते fn की जो नंबर है वो n बार रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है उसको मैंने लिख दिया। अब ये देखिए आपके पास क्या बना रखा था, पहले जो थे, अब हमें रिपीटेशन दे रखा है, यानी कुछ ऑब्जर्वेशंस रिपीट होने लग गए हैं। और वो रिपीटेशन क्या है, ये है जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना घर पे कि 10 दिन तक इतना वो कंजप्शन हुआ दूध का, मान लो 2 लीटर होता है, फिर नेक्स्ट 10 दिन हमने 4 लीटर दूध लिया है, फिर मान लो बाकी के 10 दिन 2.5 लीटर लिया, तो पहले 10 दिन के लिए 2 लीटर, यानी 2 लीटर कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब सम निकालना, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सम निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, x1 को कितनी बार आ रहा है, f1 बार आ रहा है, तो x1 को जोड़ना, हमें तो टोटल से मतलब है ना, जोड़ना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, सबको कैसे जोड़ के निकाल सकते हैं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, x1 है और f1 बार आ रहा है, तो x1 ऐड करूंगा कितनी बार, f1 बार, जैसे 2 को ऐड करना है 10 बार, तो क्या करते हैं, सीधा कर देते 2 गुणा 10। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, f1 और x1 का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, दोनों को गुणा कर दिया। ऐसे इन दोनों को गुणा करेंगे, f2 x2, क्यों, x2 कितनी बार आ रहा था, f2, तो 1 बार 2 बार 3 बार आता है, तो 3 से गुणा करते, 5 बार आता, 5 से, f2 से। ऐसे ही ये हो जाएगा f3 x3, और ये ऐसे ही fn xn बन जाएगा। ये सम नहीं है, ये क्या है, एक जैसों का सम है। x1 के लिए सम इतना है, x2 वाले जितने x2 आ रहे हैं उनका सम ये है। x3 के लिए सम कितना है, x3 कितनी बार आ रहा है, f3 बार, तो x3 प्लस उसका सम। अब हमें तो सम टोटल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन सब को ऐड कर देते हैं, जिसको हम लिखते हैं fi xi। ये तो गया fi इंटू xi, इनके ऑब्जर्वेशंस का, और ये इसका सम आ गया। तो अब मीन क्या हो जाएगा, पहले मीन ये था हमारा क्या, x1 x2, यानी जिसको हम ये भी लिख सकते हैं, समेशन लगा देता हूँ मैं, समेशन का मतलब इनको ऐड कर रखा है, डिवाइडेड बाय n, ठीक है, जितने ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे अब एक दूसरी चीज़ और आती है कि कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, जी बिल्कुल हो गए। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, 2 लीटर दूध कितने दिन, 10 दिन लेना है, तो 10 दिन वो हो गए, फिर
10 दिन नेक्स्ट वो हो गए। किसके लिए? जब हमने 4 लीटर लिया था, फिर 2.5 लीटर लिया तो फिर 10 दिन हो गए। तो यानी वो 10 हो गई, 10 हो सकता है 10, ये 12 हो रही है, 8 हो, कितने भी हो सकता है। तो वो टोटल दिन कितने हो गए, यानी इनका सम चाहिए। यानी एन जो बनेगा ना, कैपिटल से लिख देता हूँ इसको समेशन ओवर एफ, यानी जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये इतनी बार हो रहा है, ये इतनी बार, तो टोटल ऑब्जर्वेशन तो यही होंगे। तो उस केस में हमारा जो मीन बन जाएगा वो बन जाएगा सम ऑफ एफ आई एक्स आई। तो ये लिखने का मेथड है, बाकी वो चीज़ें वही है जिसको एन लिखा है मैंने समेशन एफ के लिए, इसलिए कि मैंने कैपिटल एन यूज़ कर लेते हैं इसमें। तो सबसे इंटरेस्टिंग सी बात आ गई कि सम निकालना है। सम कैसे निकालोगे ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक जैसे अगर ये आ रहे हैं तो ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने क्या किया, इनका सम निकाल लिया। और जब सम निकाला एक जैसों का, फिर इन सबको ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया, एफ आई एक्स आई का समेशन आ गया। इसको समेशन लगाते तो वो फॉर्मूला बन जाता है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं, देखिए मीन को यहीं से समझते जाना धीरे धीरे, आपको प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड बताता हूँ मैं। मान लो आपको ये जो इंटरवल दे देते हैं, क्लास इंटरवल होता है यहाँ पे, ठीक है, क्लास दे दिया आपको। उस केस में क्या करेंगे, मान लो वो क्लास क्या है, मान लेते हैं अपने y0 से y1, y1 से y2, y3 से y2 से y3, y3 से y4 और ये सब yn-1 से yn। यानी ये इंटरवल दे रखे हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। हो सकता है वो कंटिन्यूस हो सकता है डिसकंटिन्यूस हो। डिसकंटिन्यूस होगा तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मीन में, और कंटिन्यूस है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंटिन्यूस ले लिया हमें, लेकिन जब मीन निकालना होता है तो मीन का मतलब क्या, एवरेज निकालना, यानी बीच की नंबर। तो यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते। अब हमें ये नहीं पता ना, देखिए हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सम चाहिए तो देखो y0 से y1 के, जैसे एक इंटरवल में लिख देता हूँ, मान लो ये इंटरवल लिखा मैंने 0 से 10, और ऑब्जर्वेशन अब मैं उसको 0 मानूं कि 1 मानूं, 2 मानूं, 3 मानूं, 4 मानूं या 10 मानूं, वो तो कोई भी नंबर सकता है। 0 से 10 का मतलब क्या है, जैसे हमने, आप ये सब जानते हो कि डाटाज को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब उनको कंपाइल करते हैं, एक साथ उनको कंबाइंड करते हैं। तो 0 से 10 के अंदर हो सकता है 2 है ना 10 बार आ गए हो, और 3 5 बार आ गया, 9 आया ही नहीं हो, तो उसका क्या करें। तो हम क्या करते हैं, देखिए मीन निकालना यानी सम तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम इस पूरे इंटरवल का, ठीक है, इस पूरे इंटरवल का क्या करें, इसी का मीन ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वो सारे नंबर इस प्रकार से आए और मीन आ जाएगा 5, यानी इनको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए y0 माइनस y1 हमें नहीं पता कौन सा रिपीट हो रहा है कितनी बार, तो इसका मीन ले लिया मैंने, क्या कर दिया उसको y0 माइनस y1 अपॉन 2, ठीक है, प्लस, सॉरी एवरेज नहीं रहेगा तो प्लस। ऐसे इसको क्या किया मैंने, इसके लिए क्या करूँगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दिया, और उसको मैंने मान लो इसका मीन आ गया x1 आ गया, xi आ गया, यानी इसका मैंने x1 मान लिया, इसका x2 मान लिया, इसका x3 मान लिया। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो सेम हो गया। अगर इन दोनों का एवरेज निकालने के बाद इनको, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है, ठीक, दोनों का एवरेज निकाल के मैंने x1 मान लिया, उसको x2, तो देखिए अब मेरा x1 आ गया, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब एवरेज निकालने के लिए किसको यूज़ कर लूँगा मैं, x1, x2, x3, जिनको मध्य बिंदु बोल दिया इनका, ठीक है, या क्लास मार्क्स बोल देते हैं। तो उस केस में फिर ये वापस क्या करेंगे, इनटू कर देंगे और इसको, तो यानी एवरेज ही निकाल लिया और ये एवरेज आ जाएगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ। अब कई बार कह देते हैं कि आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करो, भैया क्यों यूज़ करें, कब यूज़ करें, उसका भी पता होना चाहिए। मान लीजिए हमने ये मेथड किया FI/XI, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ, उसके बाद चलते हैं कि कहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपको ये दे रखा होता 5, 15, 25, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, 35, 45, छोटा सा ले लेता हूँ मैं, और 55, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है। और इनकी फ्रिक्वेंसीज मान ली मैंने 5, या अलग लिख दीजिए 7, 10, ठीक है, 12, 10, 5 और 2, ये इनकी फ्रिक्वेंसीज है। पहले वाला केस में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब आपको सीधे सीधे दे रखे हो तो सीधा ही जोड़ के देते आप। अब मान लो ये क्वेश्चन बना मेरे को, या फिर मैं ये कह देता कि इंटरवल दे रखे 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, सॉरी 15, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 to 50 और 50 to 60। अब इसकी बात करते हैं, देखिए
जब इसको मैं कह देता हूँ कि क्लास है, क्लास इंटरवल्स हैं, तो इस क्लास इंटरवल का क्या चाहिए मेरे को, अगर मीन निकालना तो मैं क्या करूँगा, इनका मिड पॉइंट निकालूंगा, और इनका मिड पॉइंट क्या होगा, देखो 0 + 10 हो गया, अपॉन 2 5 आ गया, 20 30 का आधा 15 आ जाएगा, यानी ये इसके क्या हो गए मिड पॉइंट। तो वो वाला क्वेश्चन कर रहा था मैं, या ये कर रहा हूँ, दोनों बात एक ही है, क्योंकि मेरे को तो एवरेज निकालना है। और जैसे मैं इसको निकालूंगा तो दोनों को क्या करूँगा, FI/XI इंटू कर देता हूँ, ये बन जाएगा 35, ये बन गया 150, ठीक है, ये बन जाएगा 250 एंड 300, और ये बन जाएगा 350, फिर इसको करेंगे 225 और ये करेंगे तो 110। ये हो गए हमारे, ये क्या आ गए, ये हमारे FI/XI आ गए, यानी एक जैसे को ऐड कर दिया, यानी 5 कितनी बार आ रहा था, 7 बार आ रहा था, या 0 से 10 के बीच में 5 नंबर थे या 5 ऑब्जर्वेशन थे, तो मैंने ऐड करके ये बना लिया, तो ये बन गया। और इनका टोटल मैं लिख लेता हूँ, देखिए 10 4 5 9 और 7 10 और 17 5 3 8 2 10 और 11, ये आ गए इन सब का, क्योंकि ये मेरा क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसीज है, यानी टोटल ऑब्जर्वेशंस है। इनको करूँगा तो मैं देखिए 29 और 7 36 46, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारा, ये हुआ। तो मीन जब आएगा मेरा क्या आएगा, सम ऑब्जर्वेशन, यानी सम ये है और नंबर कितने 46, तो इसका मतलब बन गया 1170/46, उसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये तो छोटा सा कंसेप्ट होगा कि मीन क्या होता है, मीन का मतलब क्या है। अब हम आगे चलते हैं, चलिए अब आप बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की, क्या होता है शॉर्टकट मेथड, कैसे निकालते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे थे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको सब समझ आ जाएगा। और इनको लिखा था मैंने कि जब मीन निकालना है तो इसका मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं। और वो मैंने लिख दिया आपको, मान लो इनका 5 आएगा, इसका 15 आएगा, इसका 25, ठीक है, दोनों को एवरेज इन दोनों का लिमिट्स का 35 और ये 45 आ गया। इसके बाद ये हमारा क्लास थी, ये क्या हो गया, XI बनाते हैं। मान लो आपको फ्रिक्वेंसीज दे रखी हैं, वो हैं 10, 15, 28 एंड मान लीजिए आपको फिर से 80 दे दिया। चलिए अब शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। मान लो मैं नहीं चाहता कि कैलकुलेशन लंबी हो, थोड़ा छोटा कर दूं मैं, तो मीन को जब हम निकालते हैं तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है मीन की। क्या है वो, देखिए एक टर्म आता है डेविएशन, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम, आगे वीडियो बनाएंगे। डेविएशन आता है जिसको D से डिनोट करते हैं। क्या है ये, अगर मैं मान लो कोई मीन है हमारे पास, किसी भी सीरीज़ का, किसी भी डाटाज का मीन है, और उनको मैं सबको माइनस कर देता हूँ, सबसे मीन से इसको भी माइनस करता हूँ, इससे माइनस करता हूँ, मीन कहीं 5 से 45 के बीच में कोई वैल्यू होगी, और उसको माइनस कर देता हूँ, इसमें से कर देता हूँ, जिसको मैं XI लिख रहा था, इसको XI लिखा और मैंने कह दिया कि मीन को माइनस कर दो, तो इसको हम बोलते हैं डेविएशन, और ये हमेशा 0 होता है। याद रखना क्यों होता है, क्योंकि मीन का मतलब क्या है, मीन का मतलब 5, 15, 25, 35, 45 लिखा ना हमने, इन सब को रिप्लेस करके एक वैल्यू है, यानी 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑब्जर्वेशन लिए हमने, ये टोटल ऑब्जर्वेशंस लिए, इन ऑब्जर्वेशंस का सम क्या है, जो सॉरी इन ऑब्जर्वेशंस के लिए हमने, इन ऑब्जर्वेशंस को हम क्या चाहते हैं कि एक ही नंबर से रिप्लेस कर दूं, तभी तो इंटरप्रिटेशन होगा ना, कि इतने बड़े डाटाज थे, उसको शॉर्ट में भी ये है। जैसे किसी क्लास में कह देते हैं कि एवरेज मार्क्स 6 हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि सभी बच्चों के 6 मार्क्स हैं, ये कर सकते हैं हम, यानी उसको रिप्लेस। तो डेविएशन जब निकालते हैं तो डेविएशन क्या होगा, XI माइनस X बार, ये हमेशा 0 होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है मीन की, कि जब भी डेविएशन निकालते हो आप, किससे, ओरिजिनल मीन से, हमने डाटाज का मीन निकाला और उसको माइनस कर दें सब में से, और उनका अगर करें तो इनका जो सम होगा, समीशन लगा देता हूँ मैं, देखिए ये लीजिए, इनका सम हमेशा 0 आएगा। अब इसी को यूज़ कर लेते हैं हम शॉर्टकट मेथड में, और कुछ नहीं होता। क्या यूज़ कर लेते हैं कि मीन तो हमें पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको DI लिख लेता हूँ, और वो DI क्या है कि XI माइनस A कोई एक अज्यूम्ड मीन है, ठीक है, काल्पनिक है, अज्यूम्ड मीन, यानी हमने इसको मान लिया इस मीन को कि मीन ये आएगा। अब जब मीन ही आएगा तो हम क्या कहते हैं कि इनका सम क्या होना चाहिए, 0।
वो सम जीरो आएगा नहीं क्योंकि ये अज्यूम्ड मीन है, तो इसमें करेक्शन होगा, वो करेक्शन करेंगे, उसी को हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम DI कैलकुलेट करने वाले हैं। DI किसी एक को अज्यूम्ड मीन मान लिया यहाँ में से, XI में से, क्योंकि मीन तो 5 से 45 के बीच में आएगा। मैं चाहूँ तो 20 भी मान सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 10 भी मान सकता हूँ, लेकिन बेटर होगा इन्हीं में से एक वैल्यू ले लो आप। तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा अज्यूम्ड मीन है 25। अब देखिए 5 में से 25 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे -10 आ गया, और इसमें से माइनस करेंगे 0 आ गया, और इसमें से माइनस करूँगा तो फिर देखिए प्लस का 10 आ जाएगा और ये प्लस का 20 आ जाएगा। कुछ नेगेटिव आएंगे, कुछ पॉजिटिव। आप अज्यूम्ड मीन इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि मीन जो बीच में कुछ वैल्यूज होती हैं उसको लिया जाए, क्योंकि हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं अज्यूम्ड मीन की। तो हमें अज्यूम्ड मीन मिला A, इसको 0 रखा, ये मैंने DI कहा। क्या मैं इसको और भी शॉर्टकट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या होगा, देखिए अज्यूम्ड मीन निकाल लेते हैं। पहले अज्यूम्ड मीन से निकालना सीखते हैं। तो अज्यूम्ड मीन से क्या होगा, देखिए x बार, हम कहते हैं कि अज्यूम मीन आपने जो लिया है वो तो होगा ही होगा, प्लस करेक्शन। और वो करेक्शन क्या है, क्यों कर रहे हैं करेक्शन, क्योंकि इनका टोटल 0 आना चाहिए अगर ये ओरिजिनल मीन है। लेकिन हमने क्या लिया है, DI में अज्यूम्ड लिया है, तो ये इसमें जो करेक्शन आना है वो लिखना है यहाँ पे। और वो करेक्शन क्या होगा भैया, मीन से डेविएशन है DI और इसमें n। एक के लिए मान लेते हैं कि डेविएशन इतना है अज्यूम्ड मीन से, और n के लिए कितना है, अपॉन में n आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये करेक्शन है, तो इसको मैंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो FI DI, क्योंकि क्यों कर रहे हैं F से इंटू इसलिए कर रहे हैं। अगर ये फ्रिक्वेंसी नहीं होती तो मैं सीधा ही करता। F से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि एक के लिए देखें इस ऑब्जर्वेशन के लिए कितनी बार करेक्शन करना है, 10 बार करना है, क्योंकि 10 बार आ रहा है वो। तो इसका मतलब इससे इंटू गया। इसके लिए करेक्शन कितना करना है, 15 बार करना है, इसलिए हम FI DI से। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो मैं सीधा सीधा ही कर देता इसको। अब देखिए इंटू करते हैं, FI DI निकालता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा -100, और ये इससे करेंगे माइनस का 150, ये 0 हो गया। ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, इनको पॉजिटिव करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, डेविएशन 350। ठीक है, FI DI सॉरी 80, FI DI ये निकालना था 200, सॉरी इसको इंटू करना था 200, FI DI ये -150। ठीक है, इसको करेंगे 0 आ गया, ये इससे किया तो 80, इससे करेंगे तो 160। अब देखिए ये 350 है माइनस का, ओके, माइनस का 350 और प्लस का कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। तो इसका मतलब माइनस का 90 बचा इनका सम, FI DI इन स्टब का माइनस। तो अब मेरा जो मीन आएगा वो क्या होगा, अज्यूम्ड मीन लिया था मैंने 25, प्लस में क्या कर दिया -90 आ रहा है इसका सम, और n कितने ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, इनका सम कर लेते हैं। देखिए 35, ओके, 25, 45, 45 एंड 5, 53 एंड 8, 71। ये 71 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें जो करेक्शन आएगा नहीं, 25 माइनस 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा उसको माइनस कर देते हैं, आपको मीन मिल जाएगा। अब देखिए एक और मेथड है कि हमने कहा कि शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हो आप, तो एक शॉर्टकट मेथड और होता है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड एक और होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन ये कौन सा मेथड है, ये क्या है, देखिए इसी को करते हैं पहले, फिर बात करेंगे आगे। तो स्टेप डेविएशन में हमने क्या किया, अभी मैंने आपको बताया कि डेविएशन निकाला हमने। इस डेविएशन को एक बार इसको हटा देता हूँ। देखिए इस डेविएशन को क्या करूँ मैं, भैया ये मेरे को पता है कि मीन अगर निकालना हो तो डेविएशन निकाल लिया, मैंने सॉर्ट कर दिया उसको। मैं चाहता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन और भी इजी हो जाए। तो मीन की एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं, कि अगर मीन है ना x, किसी भी ऑब्जर्वेशंस का मीन x आ रहा है और उसको a से इंटू कर दें सभी ऑब्जर्वेशंस को, या डिवाइड कर दें, तो इसका मीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी अगर मैं मान लो पहला ऑब्जर्वेशन x1 है, दूसरा x2 ऐसे ही है, xn, सबको a से इंटू कर दूँ, ठीक है, या डिवाइड कर दूँ, तो मीन क्या होगा, मीन भी a से इंटू हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है मीन की। तो इसी को यूज़ करके हमने क्या बना दिया, हमारे कैलकुलेशन को और करने के लिए स्टेप डेविएशन। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेविएशन मैंने निकाला है, कैसे निकाला, xi में से a को माइनस किया था, इसको मैं क्या कर दूं, इसको डिवाइड कर देता हूं मैं di,
कि एक्स आई माइनस ए, ये तो डेविएशन होगा, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, एल से या आई से, क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दो ना। आप चाहो तो किसी भी नंबर से कर सकते हो, ये जरूरी नहीं क्लास इंटरवल से ही करो, लेकिन क्लास इंटरवल से ना करने से मेरे को क्या फ़ायदा होगा। क्लास इंटरवल से देखिए -20 क्लास इंटरवल 10 है, ये सीधे सीधे स्टेप लिख सकता हूँ अब मैं, राइट। कौन से स्टेप, ये लिख दूंगा मैं 0 और ये -1, यानी इससे पहले -1 -2 -3 आगे चला जाएगा, और ये 1 और 2, ये मेरा स्टेप डेविएशन होगा, और इसको मैं यू आई से लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा यू आई कब, जब इसको एल से डिवाइड कर दिया डी आई को, तो ये बन जाता है। ये जो मेथड यूज़ करते हैं हम, इसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या करना है, इसमें क्योंकि हमने सेम मेथड यूज़ करेंगे, देखिए मीन के लिए x बार a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन, या सम ऑफ एफ आई लिख दो n की जगह, समेशन ओवर एफ आई। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, l से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद कर लिया। लास्ट में वापस क्या करूँगा मैं, l से इंटू कर दूंगा, यानी जो लेंथ है क्लास इंटरवल की उसी से इंटू कर देंगे। तो ये मेरा जो टर्म है, इसको मैं u से रिप्लेस कर दूँ तो ये बन जाएगा a प्लस समेशन ओवर एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एल, और कई जगह आई भी लिख देते हैं कई बार। तो एल क्या है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल है। तो ये और थोड़ा इजी हो गया हमारी कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें स्टेप आ गए -1 -2 -3, मीन इसको लिया तो इससे ज़्यादा है वो 1 2 3। कई बार हम दूसरे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, हमने क्लास इंटरवल से जरूरी नहीं कि 10 से डिवाइड करें, आप 20 से कर सकते हो, 30 से कर सकते हो, जिससे हमें ईजीएस्ट वैल्यू मिले ना उससे डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद इससे इंटू कर देंगे। क्यों करेंगे वो बता दिया, क्योंकि ये करेक्शन कितनी बार करना है, 10 टाइम्स करना। तो ये बन जाएगा -20 और ये -15, ये 0 ही रहेगा, ये इससे इंटू होगा तो 8 बनेगा, इसको डबल कर देंगे 16, और ये हमारा टोटल आ गया किसका, ये हो गया एफ आई यू आई, और यहाँ पे आ जाएगा एफ आई यू आई का सम, और जो टोटल आना है वो देखिए माइनस का तो 35 आ रहा है, और प्लस का हमारे पास 24 आ रहा है, यानी -9 आ गया। ओके, -9 बन गया। अब मैं अगर मीन निकालूंगा तो यहाँ क्या रखूँगा, 25 प्लस -9 अपॉन फ्रिक्वेंसी 71 इंटू जिससे हमने डिवाइड किया था उसी से वापस इंटू कर देंगे, और किससे डिवाइड किया था मैंने, 10 से किया था क्लास इंटरवल से, तो 10 से इंटू कर देंगे, फिर से आपको आंसर मिल जाएगा, सेम आंसर आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शॉर्टकट मेथड, यानी जिसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, जिसमें डेविएशन निकालते हैं या स्टेप डेविएशन निकालते हैं, ये एक्चुअल में मीन की 2 प्रॉपर्टी हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी तो क्या बताई मैंने कि इनका सम जो होता है ना, सम ऑफ डी आई इज 0, तो उससे तो हमने इसको शॉर्टकट बनाया। इससे भी शॉर्टकट कौन सा बनाया, किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से मीन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी उसी नंबर से इंटू हो जाता है, सॉरी इफेक्ट तो होगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। डेविएशन की बात कर रहे हैं तो डेविएशन में भी देखो, डेविएशन का सम 0 आना है, तो किसी नंबर से इंटू कर दूंगा तो डेविएशन वापस 0 ही आना है सम, और किसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी वही आएगा, डिवाइड कर दूंगा वही आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हमने डिस्कस किया। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, आपको समझ आ गया होगी मीन एक्चुअल में क्या है, क्योंकि मैंने इसलिए आपको डिटेल में बताया, ये सब चीज़ें बताई, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, कि आपको समझ आए कि प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, ताकि आपको क्रैम ना करनी पड़े, बार बार याद करने से भूल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब समझ आया कि शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टी करेंगे, जहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि आपको इसका डीपली नॉलेज है कि नहीं, इसीलिए मैंने आपको एलोबरेट करके पूरा बताया है, ताकि हम जब प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको क्लियरली समझ आ जाए कि ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, उसको हम डिस्कस करेंगे। 2 ग्रुप हैं, उनका अलग अलग मीन है, उससे क्या इफेक्ट आएगा, डिवाइड करने से क्या होगा, और भी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरा सिलेबस यहाँ करने वाले हैं। मीन जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स है, उसके सारे टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू।